वेलकम टू डियर फ्रेंड्स। अब आप लोगों के पास टेली का 5th क्लास पार्ट 5 में आप लोगों को स्वागत है। हम लोग अब तक सीख चुके थे खरीद बिक्री करना। आज हम लोग सीखेंगे बिक्री में शॉर्टकट में बिलिंग कैसे करेंगे। वेरी शॉर्टकट में बिलिंग कैसे करेंगे। मान लीजिए जीएसटी का रेट पता नहीं, आप नया स्टाफ बुला लिए, आपके पास तो हज़ारों सामान है अवेलेबल, स्टॉक अवेलेबल है, आप सभी का जीएसटी रेट को याद रखना ये तो संभव नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें, कैसे मिनिमाइज करें इस प्रॉब्लम को, इसके लिए हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे। तो ये हमारा गेटवे ऑफ टेली है। फिर से वाउचर एंट्री में जाते हैं। वाउचर एंट्री में आते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर। तो हमने खरीदना और बेचना दोनों आपको सिखा दिया था। रिवाइज करना है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालते हैं 1 2 3 4 कुछ भी जो पार्टी ने हमको दिया, डेट डाल दिए, ठीक है। एक खरीद करके दिखाते हैं आपको। आईजीएसटी ही खरीदते हैं, आईजीएसटी में आते हैं, ये आईजीएसटी का पार्टी है, ठीक है। यहाँ पे आ गए आईजीएसटी परचेज, आइटम लेते हैं कुछ भी, कंप्यूटर चलिए 10 पीस खरीदते हैं, 12 पीस खरीद लेते हैं 18,000 रुपया के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या लेंगे, आईजीएसटी, देखिए कैलकुलेशन हो गया। ये हमारा डिटेल भर लेंगे अगर कोई परमिट बनाना है तो, और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेल भी, सेल देखिए पहले हम लोग सेल कैसे करते थे, एफेक्ट किए, एफेक्ट करेंगे और सेल करते थे, ठीक ना। लेकिन एक हम सेल में है अब सेटिंग करना चाहेंगे शॉर्टकट में एंट्री करने के लिए वाउचर में। वाउचर में सेटिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्रेस आते हैं, अल्टर में जाते हैं, आपको पहले भी बताए थे अल्टर का काम, और हम वाउचर में सेटिंग आपको बताते हैं कि कैसे वाउचर एंट्री में सेटिंग होता है शॉर्टकट एंट्री के लिए। वाउचर में गए, यहाँ पर कहाँ पे जाएंगे, सेल्स में। सेल्स में आने के बाद देखिए सेल्स में जाएंगे। अब बिलिंग का सीरियल नंबर वगैरह सब यहाँ से सेटिंग होता है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे हम बिल्स का सेटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कितना से येस नो कर सकते हैं, स्टार्टिंग कब होगा, 0 होगा, किस फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, लास्ट में क्या जोड़ना है, फर्स्ट में क्या जोड़ना है, ये सारा कुछ यहाँ से सेटिंग होता है। आप लोग देखते होंगे यहाँ पर प्रीफिक्स 2000, जैसे हम यहाँ पर देना चाहते हैं 0000, ठीक है। उसके बाद में और यहाँ पे 2001 4 21 1, यहाँ पे 2021-22। देखिए वाउचर में सेटिंग कर रहे हैं सब ऑटोमेटिक बिलिंग के लिए। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लास में टाइप करेंगे ऑटो। ऑटो जैसे करेंगे एक मेनू खुल के बाहर आएगा। मेनू में हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करेंगे, एक सेल्स का लेजर बनाएंगे, ठीक ना। सेल्स का लेजर वैसा होगा जिसमें कोई रेट डाला हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। सेल्स का सिंपल लेजर बनाते हैं, 100% करते हैं। यहाँ पे CGST जितना भी हमारा नीचे टैक्सेशन का है, CGST SGST IGST जितना भी परसेंटेज का, वो सारा कुछ कर देते हैं। राउंडिंग भी हम यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं ऑटोमेटिकली में, राउंड अप करते हैं एज टोटल राउंडिंग। एज टोटल राउंडिंग में जाएंगे और यहाँ पे राउंडिंग वैल्यू 1 रुपीज़ हम करेंगे राउंडिंग, मैक्सिमम 1 पे 0 करेगा, और एक सेटिंग करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए हम आते हैं वाउचर एंट्री में। पहले एफेक्ट करते थे तो क्या आता था, और अब एफेक्ट करते हैं तो क्या आता है। देखिए कुछ नया मेनू दिखा ना। अब देखिए ऑटो में जाना है, इंटर कर देना है। देखिए अब इस तरह से आपका हमारा मेनू कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
अब देखिए यहाँ पे देखिए 005 आ गया ना, 005 2021-22, ये भी हम सेटिंग कर दिए। बिलिंग भी ऑटोमेटिकली वो दिखेगा, ABCD जो भी बनाना है। अब यहाँ पर देखिए हम बाहर से ख़रीदना है, लोकल ख़रीदना है, अब हम बेचना है हमको। तो बेचने के लिए क्या होगा, सन्डी डेटर्स लेते हैं। सन्डी डेटर्स में लिए यहाँ पे झारखंड में बेच रहे हैं, स्टॉक आइटम लेंगे। यहाँ पे गए, चलिए 2 पीस कंप्यूटर बेचते हैं, ठीक है। अब हमारा देखिए रेट कैलकुलेशन हो गया। अब इसी में एक और शॉर्टकट बताने वाले हैं आपको। अब देखिए मान लीजिए 35,210 रुपया का सामान है, ठीक है। अब बताइए GST लेकर के अभी के समय में अगर आप GST का बिलिंग कर रहे हैं और बोलिएगा कि नहीं 35,210 का सामान का दाम है, लेकिन आपको 12,000 रुपये GST देना पड़ेगा, तो बोलेगा छोड़ दीजिए हमको नहीं लेना है, हम दूसरे दुकान में ले लेंगे। तब क्या करना होगा, आपको इंक्लूडिंग प्राइस बताना पड़ेगा कि भैया आपको 10,000 नहीं, 35,000 नहीं, 38,000 देना ही पड़ेगा। 38,000 दाम है और GST आपको उसके अंदर में काटना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका एक छोटा सा फंक्शन हम लोग एक्टिवेट करेंगे। फिर से वही F12 बटन प्रेस करेंगे या कॉन्फ़िगरेशन खोलेंगे हम लोग। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन खोलने पे यहाँ एक ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पे टैक्स डिटेल्स, प्रोवाइड रेट इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स ऑफ फॉर GST आइटम्स। इसको नो है, हम एस कर देंगे, ठीक है। एस करेंगे और पास कर देंगे। देखिए थोड़ा सा मेनू चेंज हो गया। डियर फ्रेंड्स, अब इतना सारा मेनू है कि मैं आपको एक एक बताते चला जाऊंगा तो कितना सीरीज बन जाएगा मुझे भी नहीं पता है। अब देखिए यहाँ पे गए, यहाँ पे आप कंप्यूटर लेते हैं, सीधा लैपटॉप खरीदना आया, लैपटॉप में गए, बोले 1 पीस लैपटॉप दे दो, ठीक है। पूछा कितना में पैसा में खरीदेंगे, तो देखिए 65,000 पे ये इतना जुड़ा हुआ था, तो हम डायरेक्ट सीधे 76,000 है ना, 76,712 हम यहाँ पे प्राइस को डाल देते हैं, ठीक। या हम बोलते हैं उससे नेगोशिएशन हुआ और बोला हम 75,000 रुपया देंगे, ऐसे ही होता है मार्केट में 75,000 रुपया। अब देखिए इसके अंदर में हमको GST काटना है, तो हमको उतना दिमाग नहीं लगाना है। देखिए ऑटोमेटिकली ये 75,000 यहाँ पे ऑटोमेटिक 70,000 आ गया, 75,000। और हमारा जो वैल्यू GST का था, CGST SGST 9% वो 5,720, 5,720, ये दोनों अपना काट करके रख लिया। तो हमारे लिए इजी हो गया कि हमको GST निकालने का कोई झंझट नहीं, कैलकुलेशन करने का कोई झंझट नहीं, कैलकुलेटर चलाने का कोई झंझट नहीं, बस वेरी इजी, इतना आसान है GST। आप देखिए ये बिल एस नो कर देंगे, एस कर देंगे, ऑटोमेटिकली परमिट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक IGST में अब हमको ये पता नहीं है, ठीक है, कि IGST भी लगाना है कि CGST लगाना है, वो हमको याद नहीं रखना, हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है। देखिए एक बाहर का पार्टी हम लेते हैं, ठीक है, हरजीत सिंह दिल्ली को हम बेचते हैं। देखिए हरजीत सिंह दिल्ली, हमको नहीं पता है कि IGST लगाना है कि CGST, कंप्यूटर को पता होता है कि हमको क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। हमको केवल लेजर बनाने वक्त आपको बताए थे लेजर सही से बनाएंगे, बाकी काम कंप्यूटर का, हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ पे गए 1 पीस, बात हुआ, हरजीत जी बोले कि 1 पीस लैपटॉप मुझे भेज दो, कंप्यूटर भेज दो। सर कितने में, तो बोला सर हमको 38,000 चाहिए, तो GST बोला GST इंक्लूडिंग है, तो यहाँ पे सीधे हम 38,000 कर दिए, इंटर कर दिए, बिल बना के दे दिए। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या कैलकुलेट किया, IGST कैलकुलेट किया, राउंड अप फुंड अप सभी ऑटोमेटिक करता है। अब देखिए अगर कोई पॉइंट वाला कोई मामला आएगा ना तो वो राउंड अप भी कर लेगा। देखिए 38,500.12, ठीक है। एक सेकेंड आपको राउंड अप दिखाते हैं कैसे करता है। 38,900 हाँ 99 पॉइंट मान लीजिए 20 कर दिए, ठीक। अब देखिए ये राउंड अप कर लिया ऑटोमेटिकली, देखिए कर लिया ना, तो 1 रुपया तक राउंड अप भी, ये राउंड अप भी अपने आप कर ले रहा है, हमारा CGST भी काट ले रहा है, IGST भी काट ले रहा है। तो हमें कहाँ दिमाग लगाना है, हमको तो अपना स्टाफ को कुछ बताना नहीं है, बस एक बार बिलिंग बताना है, लेजर कैसे बनाओ और आइटम कैसे चढ़ाओ,
हमारा तो सेल तो होते चला जाएगा। हमको तो कहीं पे कोई अकाउंटेंट रखने तक का प्रॉब्लम नहीं है, हम तो खुद ही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो समय हमारा मैनुअल वर्क में लगता है। तो CGST SGST दोनों हो गया। कुछ भी सेल करना है बस सेल करते चले जाएंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है कुछ भी नहीं है। इस तरह से हमारा ऑटो बिलिंग जो है हमारा हो जाता है। देखिए ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा GST का पार्ट कंप्लीट होता है, सेल और परचेज का दोनों। ठीक है, सेल परचेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसका रिपोर्टिंग दिखाना चाहता हूँ कि GST में इसका क्या रिपोर्टिंग होगा। इसका ब्रीफ आपको जब GST का रिटर्न समझाएंगे तो उस समय आएंगे। अभी आपको इसका रिपोर्ट दिखाते हैं। सेल परचेज जो किए उसका रिपोर्ट हमारा यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली GST का कैलकुलेशन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे GSTR 1 फाइल करना है तो 1 पे जाएंगे। देखिए और हम पीरियड में करेंगे दिसंबर महीना का 1/12 से 31/12। देखिए हो गया सारा कुछ कंप्लीट, कोई एरर नहीं है। देखिए B2B कितना सेल किए हैं हम, 2 सेल किए हैं। B2C कितना किए हैं, इतना किए हैं। कहाँ कहाँ किए हैं वो भी पता है इसको, झारखंड किए हैं। किसको किसको किए हैं वो भी पता है। ये हमारा B2B में ये भी पता है कितना बिल किए हैं, कब किए हैं, वो सारा रिपोर्ट बन के रेडी हो गया। बस इसी के माध्यम से मुझे रिटर्न अपलोड करना है। 3B देखना है हमको, टैक्स क्या पेमेंट करना है। यहीं पे जाएंगे हमको ये भी पता चल जाएगा कि क्या टैक्स पेमेंट करना है। फिर पीरियड में जाएंगे 1/12 करेंगे, 31/12 इंटर करेंगे। देखिए मेरा GST का कैलकुलेशन हो गया। इनवर्ड मेरा कितना आया 1,45,000 का, जिसमें IGST में हम खरीदारी किए हैं, जिसमें इनपुट आया 48,780 और इसमें CGST 48,375, ये 48,375। सेल जो किए हैं वो IGST में इतना, CGST में इतना और SGST में इतना। इसका टोटल आपको हम जब GST का क्लास लेंगे, GST का रिटर्न समझाएंगे तब आपको बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि ये कैसे कैलकुलेशन होता है, इसका पेमेंट टैक्स पेमेंट कैसे होता है, चालान कैसे बनता है, इसका ऑफसेट कैसे होता है। ये सारा हम GST के क्लासेस में आपको कवर करेंगे। अभी के लिए आपको हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है और आगे आप हमारे साथ YouTube चैनल पे बने रहें। मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पूरे ब्रीफ नॉलेज देने जा रहा हूं और आपको किसी भी तरह का कोई समस्या होता है तो मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं और मैं आपको सॉल्यूशन करने का कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके हमारे नए वीडियो आने पर तुरंत आप देख लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।